नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस पार्टी अपने खटाखट की गारंटी में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा 2024 के चुनावों के दौरान इंडिया अलायंस, जो कि कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, और राहुल गांधी हर रैलियों में खटाखट एक स्लोगन बोलते थे और ये कहते थे खटाखट खटाखट। हर महिलाओं के अकाउंट में 8,500 रुपए आएंगे और सालाना लाख रुपए हर महिलाओं को मिलेंगे। ये जो वादा किया गया था उसके मुताबिक अब महिलाएं जो है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर लाइन लगा करके खड़ी नजर आ रही हैं। फिर चाहे हम दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर बेंगलोर की बात करें, लेकिन इन सब के बीच में सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार के दौरान का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही हो या फिर कांग्रेस की नेता रही हो, कैसे महिलाओं के बीच में जाती थी, लोगों के बीच में जाती थी और उन्हें कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाती थी। और यह कहा जाता था कि महालक्ष्मी योजना के तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए देंगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के विभोर आनंद नाम के जो वकील हैं वो सीधे कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की है कांग्रेस के 99 सांसदों के सांसदी को रद्द करने के खिलाफ, क्योंकि साफ तौर से उन्होंने सेक्शन 123 का हवाला दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस ने कैश फॉर वोट का मिसयूज किया है। ये उन पर केस बनता है, ये उन पर आरोप बनता है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने गारंटी कार्ड दिखा करके आम जनता को भ्रम में डाला और इसी भ्रम में उलझ करके आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो तमाम लोग लाइन लगा करके कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली में तो एक और अलग वाकया देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह को घेर लिया जाता है। मुस्लिम महिलाएं उनको घेर लेती हैं, उनकी कार पर बकायदा हंगामा करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि हमारे 1-1 लाख रुपए कहां हैं। तो ना सिर्फ ये जो परेशानी है वो कांग्रेस के लिए बढ़ रही है, ये परेशानी अब इंडिया अलायंस से जुड़े तमाम नेताओं के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसदों की गाड़ियों को रोक करके महिलाएं 1-1 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और यूथ कांग्रेस की सह सचिव रोशनी कुशल जायसवाल का एक वीडियो सामने आया है जहां पर वो एक रैली करती हैं, जनसभा करती हैं, जहां पर लोगों को ये कहती हैं कि कांग्रेस सरकार आती है तो आपको 8,500 पर मंथ खटाखट अकाउंट में जाएंगे। ये सिर्फ एक मामला नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि किसी कार्यकर्ता की ओर से बोला गया हो। रोशनी कुशल जायसवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो यूथ डिपार्टमेंट है उसकी बकायदा वो सह सचिव है। ऐसे में किसी बड़े ओहदे में नेता हैं और इसके द्वारा ये बयान दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो नई नई सांसद बनी है प्रिया सरोज, उनका भी एक बयान सामने आया है। जब वो प्रत्याशी थी और बकायदा उम्मीदवार के तौर पर प्रचार करने के लिए जाया करती थी तो उन्होंने साफ तौर से लोगों के बीच में ये कहा है कि आप जैसे जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार आपको सालाना 1 लाख रुपए देगी, हर महीने 8,500 रुपए देगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रिया सरोज का भी ये वीडियो सामने आया है, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है। इसके अलावा कई सारी वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें यही कहा जा रहा है कि स्पष्ट तौर से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने जनता को बेवकूफ बनाया, अपनी गारंटी कार्ड बांटे। और ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी मंच पे आते थे और ये कह के चले जाते थे कि हमारी सरकार आएगी आपको 8,500 रुपए दिए जाएंगे, बल्कि इनके जो कार्यकर्ता होते थे कांग्रेस पार्टी के वो बकायदा हाथों में गारंटी कार्ड लेकर के महिलाओं के पास जाती थी। और इसके वीडियो भी अब लगातार सामने आ रहे हैं और महिलाएं ये कहती थी कि कांग्रेस आपको 8,500 रुपए पर मंथ देंगे, आपको बस ये फॉर्म भरना है। अब जब फॉर्म भर लिया है, गारंटी कार्ड इन महिलाओं के पास था, तो फॉर्म भरने के बाद ये महिलाएं कांग्रेस कार्यालय के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ी हो चुकी
चुकी हैं और लगातार डिमांड कर रही हैं कि हमारे जो खटाखट वाले 1 लाख रुपए हैं वो कहाँ गए। इसी के साथ ही अब लोग जो है वो भड़कते हुए भी नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, भ्रम में डाला है और वो गुस्से से अपना 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। और इसी के साथ ही ये जो अगर आप कांग्रेस पार्टी की गारंटी कार्ड देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखा है कि 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी के तहत, यानी कि सालाना युवा जो है 1 लाख रुपए कमाएगा अपनी नौकरी के लिए। और इसी के साथ ही महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। कर्ज माफी का वादा भी कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था। 400 रुपए प्रतिदिन की कमाई मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कही थी। और इसी के साथ ही आर्थिक और सामाजिक हिस्सेदारी की बात भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई थी। और अगर आप ये गारंटी कार्ड देखेंगे तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और उसके नीचे फॉर्म के तौर पर पूरी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी, नाम, पता, तमाम चीजें, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, कौन सा शहर है, ये तमाम चीजें आपको लिखनी होगी। जिसके बाद ये समझाया जाता था कांग्रेस के नेताओं की ओर से। और जब ये फॉर्म भर चुका है तो महिलाएं लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी तंज देखने को मिला है। दरअसल उन्होंने एक कार्टून शेयर किया है और इन्होंने लिखा है कि खटाखट फटाफट गया, यानी कि जो खटाखट का वादा किया गया था राहुल गांधी की ओर से वो फटाफट चला जा चुका है। लेकिन पूरे चुनावों के दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ पर न सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी इस खटाखट की लाइन को बोलते हुए नजर आ रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि उत्तर प्रदेश में मेनली लीड कर रही थी कांग्रेस पार्टी को, वो भी इस खटाखट के स्लोगन को बोल रही थी। लेकिन अब जब वाकई में खटाखट को लेकर के महिलाएं लंबी लंबी कतार लगा करके खड़ी हैं, अपने 1 लाख रुपए मांग रही हैं, तो किसी भी कांग्रेस नेता का कोई भी बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। यहां पर तो जो गारंटी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें यह मेंशन नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी या इंडी अलायंस की सरकार आएगी तब आपको ये 8,500 रुपए मिलेंगे। यहां पर बस ये फॉर्म दिया जाता था, जो कार्यकर्ता होते थे कांग्रेस के, जो नेता होते थे, और वो ये वादे, ये बातें उन महिलाओं से करते थे, जिसकी वजह से ये बड़ा इंपैक्ट माना गया था चुनावों के दौरान। लेकिन फिलहाल ये मामला अब कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के याचिका लगाई गई है आनंद विभोर की ओर से और उन्होंने ये मांग की है कि जो कांग्रेस के 99 सांसद चुन करके लोकसभा पहुंचे हैं उनकी सांसदी को रद्द किया जाए, क्योंकि ये पूरा मामला कैश फॉर वोट का है। यहाँ पर सेक्शन 123 का मामला बनता है और ऐसे में चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है इस बात को भी लगातार मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर यदि बीजेपी या फिर किसी और पार्टी का कार्यकर्ता होता तो अभी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस पर सवाल उठा देते, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता। लेकिन अभी तक इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, महिलाएं लाइन लगा करके खड़ी हैं, यह फॉर्म बांटने का वीडियो चुनाव के दौरान सामने आया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ना ही कांग्रेस नेताओं के बयान फिलहाल सामने आ रहे हैं। वैसे इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।